दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूकता सम्मेलन धामपुर में किया जा रहा है, जिसके मुख्य जो संयोजक हैं मनोज कुमार जी, पूर्व अपर जिला सत्र न्यायाधीश बिजनौर से हैं। और जैसा कि ये गेट का ये सड़क है, इसके मुख्य द्वार है। और जैसा कि ये बहुत बड़ा जो बैनर है, बाबा साहब का अंतिम संदेश भी दर्शाया गया है, आओ और उन्हें बताओ के बावजूद इसे आगे बढ़ाते रहना। अगर मेरे लोग ये कारवां आगे नहीं ले जा सकते तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां ये आज है, पर किसी भी हालत में ये कारवां पीछे नहीं चलना चाहिए। ये मेरा आखिरी संदेश है। तो ये बाबा साहब का ये आखिरी संदेश था। और ये मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार से जैसे कि मैं तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा देना चाहता हूँ कि सामने, ठीक सामने बहुत बड़ा मंच, बहुजन मैत्री का जो मंच है यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत बड़ा मंच है और काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है। और ग्राउंड में ये जो बिछी हुई जो कुर्सियां हैं, हज़ारों के तादाद में ये कुर्सियां आपको मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं। और ये भी कि ये सुबह का वक्त है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आवाज़ भारत से। जैसे कि मैं ये तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आज हम धामपुर में हैं, जो भंते सुमित साथ में जो संविधान सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है आज के दिन। और जैसे कि ये सुबह का वक्त है और ये कुर्सियाँ लगभग हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ बिछाई गई हैं। और सामने जो आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो वाइट कुर्सियाँ हैं ये अतिथियों के लिए है। मंच की बात करूँ तो मंच काफ़ी बड़ा मंच है और अभी तैयारियाँ चल रही हैं, लोग बाग आ रहे हैं। और जैसा कि बनते जी अभी जो वक्तव्य है वो भी मैं दर्शकों को मैं दिखाऊँगा कि उन्होंने वो भी एक संदेश देंगे। और जैसे कि मैं मंच के पीछे मंच के पीछे ये जो मंच के पीछे बहुत बड़ा बैनर है, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनका जो चित्र है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अभी आवाज़ भारत पे बने रहिए, जितने भी दर्शक हैं आवाज़ भारत पे बने रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट जो है आपको आवाज़ भारत के माध्यम से धाम बिजनौर से आपको ये पूरा अंते जी बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूक सम्मेलन कर रहे हैं, किस तरह का संदेश रहेगा? और खासकर जिस क्षेत्र में आज सम्मेलन है धामपुर में, यहाँ पर पहले भी आपने कार्यक्रम किया था और आज पुनः कार्यक्रम कर रहे, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये कार्यक्रम सतत चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पूरे देश में संविधान बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान की जागरूकता के लिए हम लोग लगातार 2 साल से पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है आज बहुजन मैत्री और संविधान जागरूकता जो सम्मेलन हो रहा है। इसमें देश विदेश से तमाम विद्वान लोग आ रहे हैं, बाबा साहब का परिवार आ रहा है, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु लोग आ रहे हैं और अलग अलग बहुजन समाज के अलग अलग परिवारों के वंशों के लोग आ रहे हैं। और बैठ कर के ये तय करेंगे कि जब तक भारत में बहुजन मैत्री नहीं करेगा तब तक यहाँ कोई शासक नहीं बन सकता है। अलग अलग अपनी अपनी जातियों से मोहब्बत करोगे तो MP MLA बन सकते हो, लेकिन देश का शासक नहीं बन सकते हो। और संविधान जिसने हमें सब कुछ दिया, आज इस संविधान पर बहुत बड़ी आंच है। संविधान को लोग ख़त्म करना चाहते हैं, इसे सेकुलर भारत की बजाय एक धर्म का भारत बनाना चाहते हैं। तो हम सब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग मिलकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि लोकतंत्र ही हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, ना कि साम्यवाद और ना पूंजीवाद। ये सरकारें पूंजीवाद और साम्यवाद की तरफ जा रही हैं और भारत के संविधान पर खतरा मंडरा रही हैं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा करके संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। बंधु जी, ये कार्यक्रम नहीं लगता आपको कि जो हमारे राजनेता हैं, जिनको नेता बनना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, या सामाजिक संगठन है जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, उनको करने चाहिए? आप तो फिर भी पूज्य भिक्षु हैं, आपका तो देखिए आप लगातार इस तरह काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोग कार्यक्रम करते हैं जब उन्हें राजनीति करनी होती है। इस मिथक को हम बदलना चाहते हैं। पहले समाज है,
और फिर समाज के लोग हैं, तब जाकर के वो नेता बनता है। और अगर वो पहले नेता बनता है समाज को इग्नोर करके, विचारधारा संस्कृति को इग्नोर करके, तो ऐसा नेता देश को कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि वो वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी हो सकता है। वो विचारधारा के किसी काम का नहीं है। इसलिए नेताओं को से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी जड़ से जुड़े रहिए। जो सबसे बड़ी विचारधारा पूरी दुनिया की है, बुद्ध, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा, उससे जुड़िए और जुड़ करके हम पूरे भारत को फिर बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं। बंदे, आपको नहीं लगता तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुजनों की इस समय वर्तमान में चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही हैं, या कहें कि देश पर राज नहीं कर पा रही हैं? तो ऐसे में बहुजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो क्या कुछ नया विकल्प ऐसे समाज के पास ऐसा है? देखिए, इन लोगों को अपनी नाक छोटी करनी पड़ेगी और दिल बड़ा करना पड़ेगा। और अगर ये नाक बड़ी करके रहेंगे, दिल छोटा करके रहेंगे, तो वो कभी भी इस भाजपा के भारत में और आरएसएस के भारत में कभी भी वो शासक नहीं बन सकते और मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। इसलिए छोटे छोटे सभी दलों को और सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उन्नति कर पाएंगे। शुरुआत नहीं हो पा रही है, बनते जी कह तो सभी रहे हैं। हमारा निवेदन सबसे है, आप कहेंगे तो हम घर घर भी सबके चले जाएंगे, हम जाने को तैयार हैं, हाथ जोड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उनके हाथ पैर भी हम पानी से धुल देंगे, लेकिन कहीं तक उन्हें इस बहुजन मैत्री अभियान पर चलना होगा, तभी वो लंबे समय तक स्थापित हो पाएंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं से क्या अपील है? मेरी अपील यही है कि सभी बुद्ध, साहू, फुले, अम्बेडकर की विचारधारा का साथ दें, व्यक्ति की गुलामी ना करें, संगठन की गुलामी ना करें। जो विचारधारा की बात करेगा, जो बुद्ध, साहू, फुले, अम्बेडकर की बात करेगा और जो संविधान की बात करेगा, वही भारत पर राज करेगा। ऐसा हम भाव बनाएं, ये मेरी इच्छा है। मैडम, परिचय दीजिए अपना और बताइए कि आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं अंजू लता, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ से हूँ और मैं अपने पूज्य भंते गुरुजी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। और हम लोग इस ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जो हम अपने संविधान की पूजा भी करते हैं, उससे नॉलेज भी लेते हैं और हम इसी के बारे में जागरूकता फैलाने आए हैं। और जो इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, इसको जानेगा, वही देश पे राज कर पाएगा। अन्यथा ऐसे ही पीछे चलते रहेंगे, भीड़ में हम शामिल रहेंगे और भीड़ में चलते ही चलते किसी दिन गुम हो जाएंगे। महिलाएं किसी भी धर्म जाति की हो, संविधान के प्रति उसमें उनमें रुचि नहीं है। महिलाओं को देखिए, शुरू से ही हर नॉलेज से उनको दबाया गया है, वंचित रखा गया है। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगी सारे धर्म जाति महिलाओं से कि वो संविधान को पढ़ें और जानें, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के जो रचयिता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, बाबा साहब ने पुरुषों के लिए तो जो किया सो किया, लेकिन किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संगठन, वर्ग जो भी है, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और उनको जो है कि उबारा है, उनका हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया है। क्योंकि सारी महिलाओं की स्थिति वही रही है समाज में जो शूद्रों की रही है, वो चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे किसी भी संगठन की हो, चाहे किसी भी जाति की हो। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप किसी भी जाति, धर्म, संगठन में ना पड़िए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को आगे लाइए, किसी के पीछे ना चलिए। आप खुद अपने आप में एक शक्ति हैं। अगर जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगी, आपको किसी के पीछे ना चलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, आप खुद अपना एक मिसाल दे पाएंगी। तो आप संविधान को पढ़िए और जानिए, तब जा कर के आप अपना वजूद समझ पाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं उससे पहले मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ, ये पंचशील बुक सेंटर मेरठ, ये स्टॉल लगा हुआ है पंचशील बुक सेंटर मेरठ की तरफ से। यहाँ पे बहुजन जितने भी संघर्षशील जितने भी महापुरुष रहे हैं, इनकी तस्वीरें और इनकी जो चलचित्र हैं, बुक हैं, किताबें हैं और भारत का संविधान है, तमाम यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो स्टॉल है लगा हुआ है, वो स्टॉल पे आ कर के ज़रूर इन लोगों से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लेते रहिए, ताकि इनका भी मनोबल और आर्थिक सहयोग भी होता रहे और महापुरुषों को भी जानने का भी मौका मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह बौद्ध और मैं मेरठ से अब्दुल्लापुर से बिलोंग करता हूँ। और सन 90 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद तब से हम
बौद्ध धर्म में जुड़े हुए हैं, उसके बाद मिशन का काम कर रहे हैं। और तब से 100 सीडी 100 ऑडियो बनाने के बाद अब पुस्तकों पे आए हैं, ताकि घर घर हम बुद्धिज्म को पहुंचा सकें, घर घर बुद्धिज्म को पहुंचा सके। ये भाई हैं, देश में कहीं भी अगर बौद्धों का कहीं भी प्रोग्राम होता रहता है तो वहाँ पे ज़रूर ये पहुंच जाते हैं स्टॉल के साथ में। और अभी भी ये बिजी है, कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बताएं कहाँ से हैं आप? सर मेरठ से। अब मेरठ से इतना तकलीफ करते हो, कहीं भी प्रोग्राम होता है वहीं पहुंच जाते हो? जी जी, कहाँ इतना भारी सामान वामान होता है, सब उठा करके लेके चले जाते हो? है जैसे कि लोकल में तो हम गाड़ी द्वारा चलते हैं, बाकी हम वाहन द्वारा, रेल द्वारा या बस द्वारा जाते हैं। अच्छा, पहुंच जाते हो कहीं? जी जी जी, जहाँ सामाजिक प्रोग्राम होता है वहीं पहुँचते हैं। वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये भाई मिलते रहते हैं, हालांकि अक्सर हम लोग भी जाया करते हैं बहुत दूर दूर देश के कोने कोने में, मगर जहाँ भी हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे भी इनका जो स्टॉल है वो दिखाई देता है। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और बने रहिए आवाज़ भारत के माध्यम से। ये पूरा जो लाइव है आवाज़ भारत के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।